हेलो फ्रेंड। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं और आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिससे बहुत लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल फ्रॉड्स पर। आजकल इतने तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं कि आप यदि गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका, पुणे, हर जगह से लोगों के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं और बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं। ये फ्रॉड ज़्यादा जो हो रहे हैं वो एजुकेटेड लोगों के साथ ज़्यादा हो रहे हैं। आजकल हम समझते हैं कि ये फ्रॉड हमारे साथ नहीं हो सकते क्योंकि हम तो एजुकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा हमें जानकारी है। लेकिन ये ज़्यादा जो फ्रॉड हो रहे हैं ये इन्हीं लोगों के साथ हो रहे हैं। और आज मैं आपके साथ बहुत सारे केसेस डिस्कस करूंगा जो दिल्ली, मुंबई, पुणे, कर्नाटका में हुए हैं। और लोगों ने कई केसेस में तो लाखों या करोड़ों रुपए तक इनके हाथों गंवा दिए हैं। तो इस वीडियो को अंत लास्ट तक देखिएगा ताकि आप हर एक केस और हर एक मॉडस ऑपरेंडी के बारे में जान सकें कि कैसे कैसे ये लोग आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं और आपकी जो मेहनत की कमाई है उसे चोरी कर सकते हैं या आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। और ये वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि कोई भी इन फ्रॉडस्टर के चक्कर में ना आए। जब मैं ये वीडियो बना रहा था या इसके लिए मैं कंटेंट तैयार कर रहा था तो आप नहीं मानेंगे नहीं कि मेरे पास 3 कॉल आए जिसमें मेरे साथ यही रिक्वेस्ट की गई कि आप भी इन ग्रुप्स को ज्वाइन करिए और आप एक दिन में 2 से 2,500 रुपये कमा सकते हैं। तो ऐसे ही केस मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा क्योंकि आजकल आप फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या कॉल पर आपको इसी तरह के मैसेज या कॉल आएंगे जिसमें ये लोग आपको इस चीज़ में फंसाने की कोशिश करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं और इसके बाद आप हज़ारों या लाखों रुपए कमा सकते हैं। और जैसे ही आपने उनके साथ कोई भी काम शुरू किया तो वो दिन दूर नहीं जब आप अपनी सारी मेहनत की कमाई से हाथ धो बैठेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि हम लोगों की जो हार्ड अर्न मनी है उसे सेव कर सकें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं फ्रॉड पर हम जानकारी लेना। सबसे पहले हम जानेंगे कितने टाइप के आजकल फ्रॉड हो रहे हैं फाइनेंशियल फ्रॉड। सबसे पहला तो आपको कॉल आ सकता है या व्हाट्सएप मैसेज आ सकता है जिसमें आपको बोला जाएगा कि होटल, वीडियो, प्रोडक्ट रिव्यू करने हैं। दूसरा जॉब एचआर रिलेटेड फ्रॉड। तीसरा ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड फ्रॉड। चौथा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड रिलेटेड फ्रॉड्स। पांचवा फ़ोन पे, गूगल पे रिलेटेड स्कैम। 6 हायर कमीशन ऑन डिपॉजिट रिलेटेड फ्रॉड। और सातवां फाइनेंशियल फ्रॉड लाइक इनकम टैक्स रिफंड, बैंकिंग ओटीपी। आपको कुछ ईमेल भेज दी जाएंगी जिसमें लिंक होगा जिस पे क्लिक करते ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वो स्टील कर सकते हैं। कहाँ कहाँ ये फ्रॉड हो रहे हैं? ये फ्रॉड ऑल ओवर इंडिया हो रहे हैं, लेकिन जहाँ पर आईटी रिलेटेड पीपल हैं या ज़्यादा एजुकेटेड पीपल हैं या जिनके पास ज़्यादा पैसा है, मुंबई, पुणे, दिल्ली, कर्नाटका, यहाँ पर ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। फ्रॉडस्टर कैसे कांटेक्ट करते हैं? चैट एप्लीकेशंस हैं जो एसएमएस करते हैं, ईमेल करते हैं या कॉल भी करते हैं। कितने रुपए तक के ये स्कैम हो रहे हैं मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं कि कुछ लोगों ने करोड़ों रुपए तक इस फ्रॉड्स में लुटा दिए हैं। तो आप इस वीडियो में मैं बहुत सारे केस भी डिस्कस करने वाला हूं, तो आप सारे केसेस ध्यान से देखिएगा कि कैसे लोगों को फंसाया जाता है इन फ्रॉड्स में। सबसे ज़्यादा मेजर रीज़न क्या है इस फ्रॉड्स का? सबसे ज़्यादा जो बड़ा रीज़न है वो है ग्रीड या केयरलेसनेस। देखिए, सबसे पहला केस, स्कैमर आर यूजिंग गूगल पे एंड फ़ोन पे टू कॉन पीपल। इसमें क्या होता है कि आपके गूगल पे या फ़ोन पे 10 या 20 रुपये या 50 रुपये का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसके बाद आपको कॉल किया जाता है कि हमने ये गलती से आपके नंबर पर कर दिया है। उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप वो पैसे उनके मोबाइल नंबर पे वापस ट्रांसफ़र कर दें। तो हम जनरली ये सोचते हैं कि 20-30 रुपए की बात है तो हम ये ट्रांसफ़र कर देते हैं, ऐसा हो जाता है कई बार गलती से। तो जैसे ही आप वो पैसा उनके मोबाइल पे या अकाउंट नंबर में ट्रांसफ़र करेंगे तो एक मैन मेड
जो मालवेयर है और ह्यूमन इंजीनियरिंग स्कैम है उसके ज़रिए वे लोग आपकी फ़ोन पे, गूगल पे से पैन कार्ड और आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी चोरी कर सकते हैं, जिससे वो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं और आपके अकाउंट को खाली कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऐसा कोई भी फ़ोन कॉल आए जिसमें 10, 20, 50 रुपये का वो कहें कि आपको ट्रांसफ़र गलती से हो गया है, तो आप कहिए कि या तो आप पुलिस स्टेशन में आके वो पैसे ले जाइए या कैश आकर ले जाइए, और हम ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। दूसरे केस में देखिए, ये दिल्ली का केस है। इसमें एक आदमी ने 9 लाख रुपए तक लुटा दिए, जो कि स्कैम में फंस गया था। द विक्टिम रिपोर्टली अप्लाइड फॉर ए वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन टू अर्न सम मनी। तो वो ऑनलाइन पैसे अर्न करना चाह रहे थे, हाउएवर एंडेड अप लूजिंग मनी। मिस्टर वाई, मैंने यहाँ पर नाम बदल दिया है, दिल्ली रेजिडेंट हैं, जो कि सोशल साइट पे सर्फिंग करते थे। उन्होंने एक साइट के बारे में जानकारी प्राप्त की जिसमें अर्निंग ह्यूज मनी जो टाइटल था उस साइट का। जब उन्होंने उस साइट पे क्लिक किया तो उस साइट ने एक व्हाट्सएप नंबर पर उन्हें रीडायरेक्ट कर दिया, जहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज करना था। जैसे ही आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपको 2-4 वीडियो लाइक करने हैं। जैसे ही आप वो वीडियो या साइट लाइक करेंगे तो आपको 10, 20, 50 रुपये या 100 रुपये पर पोस्ट या पोस्ट पर लाइक आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो 2-4 दिन आपको इसी तरह से 50, 100, 200 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, जिससे वो आपका ट्रस्ट जीत सकें। जैसे ही वो आपका ट्रस्ट जीत जाएंगे, उसके बाद वो आपको एक दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में ट्रांसफ़र कर देंगे, जहां वो कहेंगे कि अब आप दूसरे बिज़नेस में कंटिन्यू कर सकते हैं और आपको कुछ पेमेंट करना है, जो आपको रिटर्न कर दी जाएगी विद कमीशन। तो ऐसे ही उन्होंने इसमें पैसा डिपॉजिट करना शुरू किया और उन्होंने 9 लाख रुपए तक लूज़ कर दिए। तीसरा केस है मुंबई का। इसमें 35 साल के एक आदमी ने 3 लाख रुपए गंवाए, और ये इसमें भी जो फ्रॉड का जो तरीका था वो ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब के रिलेटेड था। उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट देखी जिसमें बिग कंपनी में सोशल मीडिया पर जॉब ऑफ़र की गई थी। जैसे ही उन्होंने उस एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक किया, उन्हें एक व्हाट्सएप नंबर की तरफ ले जाया गया और वहाँ पर एक लेडी नेम्ड मैरी, जिन्होंने अपने आप को परिचय दिया कि वो हायरिंग मैनेजर हैं बिग कंपनी की, उन्होंने उसी तरह से उसे भी फंसाया जिस तरह से पिछले केस में कमीशन रिलेटेड जो ये भी फ्रॉड है। इसके बाद चौथा केस है कर्नाटका का। इसमें 35 साल के एक इंजीनियर थे, जिन्हें एक लेडी ने कॉन किया और उनकी 12 लाख रुपए की जो गाड़ी कमाई थी वो लूट ली। इसमें भी तरीका सेम था। ए लेडी अप्रोच द पर्सन एंड उन्होंने उसे पार्ट टाइम जॉब ऑफ़र किया, जिसमें उसे कुछ टास्क कंप्लीट करने थे जो कि बहुत सिंपल होते हैं। जैसे आपको कुछ वीडियोस लाइक करने हैं या कुछ होटल का होटल के वीडियोस लाइक करने हैं या कुछ रिव्यू करने हैं। तो उन्होंने उन्हें कहा कि ये पैसा आपका कुछ घंटे में ही डबल कर दिया जाएगा। तो मिस्टर जे जो थे, उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो की और उनको कुछ इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी मिला, जैसे 2-4 हज़ार रुपये उनको मिला। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये तरीका है उनको फंसाने का, और उसके बाद उन्होंने 12 लाख रुपए से डिफरेंट स्टेजेस में अपनी मनी गंवा दी। इसके बाद पांचवा केस देखिए मुंबई का। इसमें 50 से ज़्यादा लोगों को डिफ्रॉड किया गया है इस तरह के फ्रॉड में, और लोगों की एज जो है वो 20 से 50 के बीच में है। इसमें क्या किया जाता है कि दे ऑफ़र यू पार्ट टाइम जॉब और वर्क फ्रॉम होम, और इसमें कुछ केसेस में कुछ लोगों ने 1 करोड़ रुपए तक का लॉस झेला है, और कुछ केसेस में ये 10 लाख से ज़्यादा का है। इसमें मोडस ऑपरेंडी क्या है कि ये विक्टिम को कन्विंस करते हैं कि आपको फेसबुक या सोशल साइट्स पे वीडियो को लाइक करना है, जिससे वो 200 से 2,500 रुपये तक रोज़ कमा सकते हैं। स्टार्टिंग में ये फ्रॉड्स जो होते हैं वो विक्टिम को ज़रूर थोड़ा थोड़ा पैसा पे करते हैं, जिससे उनका ट्रस्ट जीता जा सके। जब उनका ट्रस्ट जीत जाते हैं तो वो दूसरे प्रोग्राम्स में उनको शिफ्ट कर देते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप चेंज कर देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि रिवॉर्ड्स लार्ज हैं। तो जब किसी विक्टिम को स्टार्टिंग में कुछ पैसे मिल जाते हैं तो उसको लालच आ जाता है और वो उनके साथ काम करना कंटिन्यू रखता है, जिसमें अब वो परसुएड करते हैं उस पर्सन को कि कुछ और वो इन्वेस्टमेंट करें, जिससे उन्हें 3 से 5% का कमीशन रोज़ मिलेगा। जब एक बार विक्टिम ट्रैप में आ जाता है तो उसके बाद उन्हें ये परसुएड किया है और वो
फ्रॉडस्टर द्वारा भेजी जाती है, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं होती। ये ऐप इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि जब विक्टिम या कोई भी उसमें पैसे इन्वेस्ट करेगा और अकाउंट में लॉगिन करके देखेगा तो उसे वो पैसा तो हमेशा थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा। जैसे विक्टिम ने 2 लाख रुपए डाले तो उसे विक्टिम को वहाँ पर 2.5 लाख रुपए दिखाई देंगे, जिससे ये लगेगा कि उसने 50,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिए हैं। लेकिन विक्टिम को ये नहीं पता होता कि वो पैसा कभी भी नहीं निकाल सकता। ये सिर्फ ऐप पर शो एक डिस्प्ले हो रहा है अमाउंट, लेकिन उस पैसे को वो कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकता। जैसे ही विक्टिम कहता है कि मैं ये पैसा निकालना चाहता हूँ तो उसे और ललचाया जाता है कि आप अभी पैसे मत निकालिए, 1 या 1.5 महीने बाद ये और डबल या ट्रिपल हो जाएंगे। तो इस तरह से विक्टिम को ललचाया जाता है और उसे और पैसा डालने को कहा जाता है। इसके बाद जब थोड़ा पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और वो कहता है कि अब मैं 1 महीने के बाद इसको निकालना चाहता हूँ, तो उसे कहा जाता है कि अब आप इस पैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको TDS और GST जमा करना पड़ेगा। तो उसे ये बताया जाता है कि आप 10-15 लाख रुपए जो भी TDS और GST की कैलकुलेशन करके इतना पैसा और जमा कराएं, उसके बाद ही आप इस पैसे को निकाल पाएंगे, जिससे कि उसको 15 लाख रुपए और जमा कराने पड़ते हैं और वो पैसा भी उसे लॉस हो जाता है। इसके बाद 6 केस देखते हैं हम। पुणे लोकेशन का ये केस है। इसमें 1 करोड़ रुपया आदमी ने लूज़ कर दिया था। 55 साल उम्र है जो पर्सन की जिसने ये पैसा लूज़ किया। उसे एक SMS आया ऑफरिंग हिम ए पार्ट टाइम पोजीशन। उसे स्टार्टिंग में 12,000 रुपये तक पे कर दिए गए, जिससे उसका ट्रस्ट उन लोगों पर बन गया। उसके बाद उसे एक चैट ऐप पर मैसेज आया कि वो इस नंबर पर कांटेक्ट करे और मैसेज करे। उसके बाद उसे एडवाइस किया गया कि कुछ प्रीपेड एक्टिविटीज़ वो ख़त्म करे, जिससे उसको और पैसा दिया जाएगा। तो विक्टिम ने इनिशियली कुछ पैसे उनको ट्रांसफ़र किए, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो एक स्कैम में फंसने जा रहा है। स्कैमस्टर फर्स्ट कन्विंस द विक्टिम टू ट्रांसफ़र 20,880 इनटू देयर बैंक। वो और स्कैमस्टर ये भी कहेंगे कि आपको एक राउंड फिगर नहीं बोलेंगे आपको ट्रांसफ़र करने के लिए, एक ऑड फिगर बोलेंगे। जैसे इस केस में 20,880 रुपये ट्रांसफ़र कराए गए, वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में और अलग अलग अकाउंट्स में। उसके बाद उन्होंने उसे 23,500 रुपये वापस किए। अल्टीमेटली उन्होंने उसे कन्विंस कर लिया कि वो 6 अलग अलग अकाउंट में पैसे जमा कराए और उसने 90,000 रुपये इंक्लूडिंग फ़ी जमा करा दी। उसके बाद स्कैमस्टर ने 1 लाख रुपए मांगे जॉब के लिए और विक्टिम ने वो पैसे भी जमा करा दिए विद कमीशन। जब विक्टिम ने पैसे के लिए डिमांड की तो साइबर क्रिमिनल ने उससे 30 लाख रुपए की मांग की और पूरा का पूरा अमाउंट रिफंड करने की का प्रॉमिस किया। और इस तरह से उसने लालच में आके अपने 1 करोड़ रुपए तक डिपॉजिट किए और सारे पैसे गंवा दिए। इसके बाद एक और केस है। इसमें रेजिडेंट को कॉल आया वर्क फ्रॉम होम का और उसको अट्रैक्टिव सैलरी का ऑफ़र दिया गया। इनिशियली उसने उस ऑफ़र को डिक्लाइन कर दिया, लेकिन जल्दी ही उसके अकाउंट में एक 100 रुपये क्रेडिट का मैसेज आया। तो देखिए आप वो कैसे आपके सेंटीमेंट्स के साथ खेलते हैं। 100 रुपये उन्होंने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, जिससे उसे लगे कि मेरे अकाउंट में 100 रुपये आ गए तो शायद ये सही होंगे। उसके बाद उसने एग्री कर लिया वर्क के लिए और 500 रुपये उसके अकाउंट में तुरंत ही ट्रांसफ़र कर दिए गए, जब उसने 2-4 रिव्यू होटल के कर दिए। कुछ ही असाइनमेंट के बाद उसको अनदर पेज जो रीडायरेक्ट किया गया दूसरे पेज पर और उसे बोला गया कि आप 50,000 रुपये पे कीजिए। उसके बाद उसे 25% कमीशन तक दिया गया। 50,000 के बदले 62,500 रुपये उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए। इस तरह से उन्होंने उस आदमी का विश्वास जीता और उसे और ज़्यादा लालच दिया गया, जिससे वो और पैसे जमा करे और इस तरह से उसने अपनी एक मोटी राशि गंवा दी। ड्रीम्स एंड मनी स्टोलन। ये देखिए नेक्स्ट केस। इसमें क्या था, रिक्रूटमेंट एजेंसी बनकर उन्होंने एक आदमी को लूटा। उससे बोला गया कि आपको एक अच्छी कंट्री में जॉब ऑफ़र देंगे और 90,000 रुपये उससे लिए गए। उसके बाद जो उसको ऑफ़र लेटर और जो फ़्लाइट टिकट दी गई थी, जब उसकी जांच की गई तो वो फेक पाई गई। इस तरह से कुछ लोग रिक्रूटमेंट एजेंसी या HR का काम कर कर भी आपको फ्रॉड कर सकते हैं। तो किसी भी ऐसी जॉब या फ्रॉड में फंसने से पहले सारी चीज़ें अच्छे से जांच लें, जैसे उनका GST ID, TDS नंबर, पैन नंबर एक्सेट्रा, उनकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और ये कंपनी कब से चल रही है, ये सब इन्फॉर्मेशन जानने के बाद ही आप कोई भी कांटेक्ट करें। अब 9वां केस देखिए, ईमेल फ्रॉड। ईमेल फ्रॉड में क्या होता है, देखिए आपको स्क्रीन पर जैसा दिख रहा है ऐसी ईमेल आएंगी
टैक्स रिफंड मनी नॉट रिसीव्ड येट, प्लीज़ क्लिक ऑन दिस लिंक। यहाँ आपको नीचे दिखाया गया SMS भी आ सकता है, डियर योर इनकम टैक्स रिफंड ऑफ 35,000 इज प्रोसेस्ड एंड रेडी फॉर डिसबर्समेंट, काइंडली क्लिक ऑन दिस लिंक। तो जैसे ही आप इन लिंक्स पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी इन्फॉर्मेशन, जो आपने पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन सेव कर रखी होती है लैपटॉप या मोबाइल पर, वो एक्सेस कर सकते हैं और उससे आपको बड़ा लॉस हो सकता है। क्योंकि इनकम टैक्स रिफंड डिपार्टमेंट कभी भी ऐसी ईमेल नहीं भेजेगा, वो आप ही को ट्रैक करनी है, तो कभी भी इन फ्रॉड्स में ना फंसिए। कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन जो हम ले सकते हैं इन फ्रॉड से बचने के लिए, तो देखिए, पहला, नो जेन्युइन रिक्रूटर विल डिमांड लार्ज सम। कोई भी जो बड़ी कंपनी होती है, रिक्रूटर होते हैं, वो कभी भी आपसे पैसे की डिमांड नहीं करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इंटरव्यू शेड्यूलिंग के लिए। दूसरा, फ्रॉडस्टर जो है फेक जॉब सर्च क्रिएट करते हैं और उन साइट पर आपको कभी भी अपने बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल नहीं डालनी चाहिए, ये अकाउंट कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। फ्रॉडस्टर जो पोस्ट करते हैं रेप्यूटेड कंपनी के ऑफिशियल बन के, वो फेक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और जो जॉब सीकर होता है उसे फंड ट्रांसफ़र के लिए मजबूर किया जाता है और जिसे जॉब चाहिए होती है वो इनकी बातों में आसानी से आ जाते हैं। चौथा, फ्रॉडस्टर कई बार कुछ जेन्युइन कंपनी जो कंसल्टेंसी फर्म होते हैं उनके लोगों की कॉपी करके, नाम कॉपी करके या ईमेल, लोगो एक्सेट्रा कॉपी करके भी लोगों को फंसाते हैं। तो कभी भी इन साइट्स पर क्लिक करने से पहले या कुछ इन्फॉर्मेशन देने से पहले उनकी हमेशा वेरिफिकेशन कर लें। और जब भी आपको ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, आप गूगल पर ज़रूर सर्च करें कि मुझे ऐसे ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन आई है तो क्या ये सच है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब भी उनके साथ फ्रॉड होता है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन गूगल पे शेयर करते हैं, तो शायद आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन उनके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के बारे में मिले जिससे आप बच सकें। जब भी आपको कोई रेप्यूटेड एम्प्लॉयर से जॉब ऑफ़र आए, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है, तो आप उनके ऑफिशियल पेज जो लिंक्डइन या फेसबुक पे होते हैं उन पर जाकर कांटेक्ट करें कि मुझे आपकी कंपनी से ये ऑफ़र आया है, तो क्या आप कंफर्म कर सकते हैं ये ऑफ़र सच में है या नहीं। तो वे आपको कंफर्म भी करेंगे, तो आप इन फ्रॉड से बच सकते हैं। कुछ और प्रिकॉशन जो आप ले सकते हैं, जो ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, कभी भी आप अपना सारा पैसा एक अकाउंट में ना रखें। जो भी बैंक आप जनरली बाहर शॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा पैसा रखें जो आपको शॉपिंग के लिए हर महीने या हर 15 दिन में चाहिए, और बाकी जो पैसा है आप दूसरे अकाउंट में रखें जिसकी जानकारी आप कहीं पे भी शेयर ना करें। कभी भी आप अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड का OTP या क्रेडिट डेबिट कार्ड किसी के साथ भी शेयर ना करें। कभी भी कोई आपसे फ़ोन करके OTP मांगे, किसी को आप वो शेयर ना करें जब तक कि वो आप उस आदमी को जानते ना हों। आप आज ही अपने सभी क्रेडिट डेबिट कार्ड के अकाउंट्स या ऐप में लॉगिन कीजिए और उसमें सारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ कीजिए, और डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में भी जो एक्टिविटी आप नहीं करते वो आज ही स्विच ऑफ करें, ताकि कभी भी आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाए तो कोई भी आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड से कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन ना कर सके। तो आप जिस भी बैंक का आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है उसकी ऐप या ऑनलाइन लॉगिन करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा कि आप कौन कौन सी ट्रांजैक्शन बंद करना चाहते हैं। जैसे आप ATM ट्रांजैक्शन बंद कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग बंद कर सकते हैं। तो कोई भी आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड से जब भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग या ATM विड्रॉ करना चाहेगा तो वो ब्लॉक होगा और वो विड्रॉ नहीं कर पाएगा। इसमें आप लिमिट्स भी सेट कर सकते हैं। जैसे आप वन टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं कि यदि कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करेगा तो 5,000 रुपये से ज़्यादा की शॉपिंग नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही कोई भी आपके कार्ड से 5,000 से ज़्यादा की शॉपिंग करना चाहेगा तो उसको वो एरर मैसेज आएगा और आपको भी तुरंत अलर्ट मैसेज आ जाएगा कि कोई आपके क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना चाह रहा है, तो तुरंत आप एक्शन ले सकते हैं। इसके बाद कीप लेस लिमिट ऑन योर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड बाय मैनेजिंग लिमिट ऑन क्रेडिट कार्ड। जो मैंने अभी आपको बताया कि आप लिमिट मैनेज कर सकते हैं और आप अपनी ऐप पर जाकर कभी भी इसको बढ़ा सकते हैं जब भी आपने शॉपिंग करनी हो, और जैसे ही आप शॉपिंग कर लें तुरंत उसको ऑफ करें ताकि आप हमेशा सेफ रहें। दूसरा, कभी भी आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाए तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन उस पर कोई भी कर सकता है। और एक बात आप जान लीजिए कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए आपके मोबाइल पे OTP भी नहीं आएगा। तो कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड से कर सकता है और आपके पास कोई OTP भी नहीं आएगा।
Keep changing the password of your bank account on regularly basis. Keep track of your checkbook and check all the statement of credit card and bank account on timely basis to identify any unknown transaction. अपने बैंक अकाउंट के पासवर्ड रेगुलरली चेंज करते रहिए, अपनी चेकबुक और सभी स्टेटमेंट्स को हर 15 दिन महीने में चेक करते रहिए कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आपने की है, इसमें कोई अनऑथराइज ट्रांजैक्शन तो नहीं है। यदि आपको कोई अनऑथराइज ट्रांजैक्शन दिखती है तो आप क्रेडिट कार्ड कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों किस किस तरह से लोग आजकल जो एजुकेटेड लोग हैं उनको लूट रहे हैं, अपने जाल में फंसा रहे हैं। तो हमें इन लोगों की जो भी इंटेंशन है उसे पूरा नहीं होने देना है और अपने पैसे को संभाल कर रखना है, क्योंकि ये पैसा हम बहुत मेहनत से कमाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ताकि कोई भी इनका शिकार ना बन पाए। मेरे पास कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं जो इन्होंने मेरे साथ शेयर किए थे, जिस पे मुझे कहा गया था कि आप इन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, बट मैं वो नंबर यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि कुछ लोग उन नंबर को जानने के बाद उस पर ट्राई करेंगे और मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ये नुकसान हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आप सभी को शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी आपको क्वेश्चन है तो कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। हमें अपने आप को और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को सेफ रखना है ताकि वो हमारे जो मेहनत की कमाई है उसे कोई भी लूट ना सके। तो मैं आपसे फिर से वही 2 बातें कहना चाहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ। सबसे पहले आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दें और दूसरा, कम से कम जो काम आप रोज़ करते हैं वो तो आप करते रहिए, लेकिन एक और अच्छा काम जो आपकी लाइफ से हट कर है, किसी बच्चे को, गरीब बच्चे को खाना खिलाएं, किसी को स्टेशनरी दिलाएं, किसी सीनियर सिटीजन की हेल्प करें या कोई भी एक अच्छा काम करें जिससे हम इस इंडिया और वर्ल्ड को रहने के लिए अच्छा और अच्छा बना सकें।